कभी कभी किसी काम को करते वक्त ऐसा महसूस होता है कि वो काम छोड़ दे, ठीक है, या तो प्रेशर की वजह से, या तो काम अच्छे से ना कर पाने की वजह से, या बहुत सारे रीजंस की वजह से। तो आज मैं इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज आपको ये समझना होगा कि जब आपने कोई काम शुरू किया है तो आपने कुछ सोच समझ के ही शुरू किया होगा। लेट्स सपोज आपने तैयारी शुरू कर दी क्लिनिकल साइंस जॉब रोल की। अब आपने प्रिपरेशन कर लिया, लेकिन इंटरव्यू के लिए इंटरव्यूज ढूंढ रहे हो और नहीं मिल रहा, और आपको मन हो रहा है कि मैं छोड़ दूं। या आपने सीखना शुरू किया और कोई टॉपिक आपको डिफिकल्ट लग रहा है और एक टाइम बाद आपको लग रहा है कि यहाँ से मुझसे नहीं होगा, ठीक है। या तो आपने जॉब स्टार्ट कर दी बट आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत डिफिकल्ट जा रहा है। तो आपको हर स्टेज पे जो क्विट करने का या छोड़ देने का या उस चीज को ना करने का ऐसा मन हो सकता है। अब ये सीखने को ही नहीं, जॉब करने को नहीं, किसी भी चीज में ये हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, मैं अपने अंडरस्टैंडिंग से ये समझाऊं कि कोई भी चीज को अगर आप स्टार्ट करते हो तो उसको एक स्पेसिफिक टाइम दो ही। उस स्पेसिफिक टाइम के दौरान आपको भले कुछ भी फील हो, क्विट करने का मन हो, थोड़ा प्रेशर फील हो या कुछ भी हो, आप उसको एक फिक्स टाइम दो ही दो। और किसी भी चीज को शुरू करो तो उसके अंत तक पहुंचो। अंत तक यानी लेट सपोज आपने ये दिमाग में सोच लिया कि मुझे ये चीज की तैयारी करनी है, तो सबसे पहले जैसे कि क्लिनिकल साइंस की तैयारी करनी है तो रिक्वायर्ड स्किल्स सीख लो। उसको सीखने के दौरान मतलब ऐसा मत फील करो कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज नहीं आ रही, उसकी वजह से मैं शायद आगे नहीं बढ़ पाऊंगा या आगे भी मुझे समझ में नहीं आएगा। उसके बाद सीख लेने के बाद अगला फेज आता है कि मैं जॉब ढूंढूं, और समझो कि मुझे इंटरव्यू नहीं मिल रहा है तो अगेन दिमाग में ख्याल आता है कि मैं इस चीज को यहाँ पे क्विट कर दूं। और उसके बाद लेट सपोज इंटरव्यू मिला भी, लेट सपोज आपको 2-3 महीने बाद एक दो इंटरव्यू मिला और आपसे इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ, फिर इंटरव्यू नहीं मिला, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि अब मैं अगेन छोड़ दूं। तो ऐसे हर स्टेज पे आपको मन हो सकता है कि मैं छोड़ दूं, बट आप हर स्टेज को पूरा करो। किसी चीज को तभी छोड़ो जब आप उसके ऑलमोस्ट एंड तक पहुंच जाओ, और जब आपके पास ऑप्शन हो कि मोस्टली मेरे पास ये है भी, मेरे पास ऑलरेडी ऑलरेडी मैंने अभी इसे अचीव कर लिया है, अब मैं देख चुका हूँ कि ये चीज क्या है। उसके बाद अगर छोड़ना है तो छोड़ो, या तो एंड तक पहुंचो। एटलीस्ट जो सीखने की चीजें हैं उसे सीख लो, क्योंकि मुझे लगता है अगर आप एंड तक पहुंचोगे ना तो वो जो नॉलेज उस जर्नी का, चाहे वो क्लिनिकल साइंस की तैयारी हो या किसी भी चीज को आप शुरू करते हैं ना, तो उसके एंड तक पहुंचने से ना, भले वो एंड में वो गोल अचीव हो जो आप चाहते थे, वो आपको मिला कि नहीं मिला, लेकिन एंड तक उसे ट्राई करते हो ना, तो आप बहुत कुछ उस जर्नी से सीख जाते हो जो आपको आगे लाइफ में बहुत काम आता है। और किसी भी चीज को बीच में मत छोड़ो, नहीं तो क्या होता है, हम एज ए ह्यूमन खुद से बहुत सारे कमिटमेंट करते हैं, और खुद से बहुत सारे कमिटमेंट अगर छोड़ते जाते हैं ना, तो हमें हैबिट पड़ जाती है कि एक चीज हमने स्टार्ट की और फिर उसे छोड़ दी, फिर दूसरी चीज स्टार्ट की फिर उसे छोड़ दी, और वो छोड़ने का जो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बैठ जाता है, और वो फियर भी आ जाता है थोड़ा बहुत, हमें वो हुआ, ऊपर नीचे हुआ, और फिर हम उस चीज को अब नहीं कर पाएंगे। तो छोड़ना नहीं है किसी भी चीज को, वहां एंड तक जाना है, वो लर्निंग को सीखना है, और रिजल्ट्स इसके बहुत बेटर होंगे। किसी भी चीज का छोड़ने का तरीका यही है कि आप एकदम ऊपर तक पहुंचो और फिर डिसाइड करो कि अब आपको करना है कि छोड़ना है। लेकिन आप बीच में ही छोड़ देते हो, तब तो आप मतलब समझ लो कि वो जर्नी आप बीच में ही हार गए, आपने पहले ही हथियार डाल दिए। जंग को जीत लो, फिर भले आपको अवार्ड चाहिए हो या अच्छा लगा कि नहीं लगा, वो आप बाद में डिसाइड करो एंड क्या करना है। तो पहले जंग को जीतना जरूरी है, और आपने डिसाइड किया है, किसी को चैलेंज किया या खुद को चैलेंज किया कि हाँ मैं ये चीज करूंगा, उस चैलेंज को निभाओ। कि जब हम खुद से ही बार बार ऐसा करते हैं कि कोई भी छोटा गोल ही क्यों ना हो गया, फिटनेस को लेके हो गया, सुबह उठने को लेके हो गया, रोज 2 घंटे पढ़ाई करने को लेके हो गया, कोई भी चीज, वो जो भी चैलेंज आप खुद को दे रहे हो, खुद जो भी गोल आप लिख रहे हो, उसको ट्राई करो अचीव करने का। और मतलब इमेजिनरी गोल मत लिखो, जो कर सकते हो वही लिखो। और कोई भी चीज एक बार अचीव कर लेते हो तो उसका बेनिफिट ये होता है, कोई भी अच्छी चीज आपने सीख ली ना, कोई भी अच्छी हैबिट या कोई भी अच्छी स्किल्स या कोई भी अच्छी जॉब ले ली, उसके बाद आप ग्रो ही करते हो। एक तो वो हैबिट भी जो आपने खुद में डाली वो भी बहुत अच्छी है, और दूसरा चीज आपको बहुत सेटिस्फाइड फील होता है, क्योंकि जो चीज आपने शुरू की उसके एंड तक गए। अब उसके बाद क्या हो रहा है वो अलग बात है, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो। लेकिन किसी चीज को खुद से पहली चीज तो कमिट करना कि मैं शुरू करने वाला हूँ और मैं अंत तक जाऊंगा, और फाइनली उस चीज को अचीव करना, वो अलग ही मजा है लाइफ में। बस यही बताना था आज की वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।